अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनिए गौर से, तवज्जो से, नज़म की कड़ी सुनिए कि ये तो अपना सफ़र है, यह जिंदगी नहीं। जब मर के हम उठेंगे फिर मौत वहाँ नहीं। ये तो अपना सफ़र है, यह जिंदगी नहीं। जब मर के हम उठेंगे फिर मौत वहाँ नहीं। तुम याद करो खुदा को, ये मकसद है सफ़र का। हमें याद करना है खुदा को, हर हाल में शुक्र मानना है। ये मकसद है सफ़र का, वहाँ का पछतावा कुछ फ़ायदे का न होगा। तो सुनो, वाकया सुनिए कि गलती पर शर्मिंदगी, गलती पर माफ़ी मांगना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तो आपने सुना होगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद वो मुसलमानों के खलीफा बने। आप बहुत नेक और इंसाफ पसंद थे। आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार जन्नती होने की खुशखबरी दी है। जिस ज़माने में आप खलीफा थे, आप हुकूमत के सब काम एक मुतय्यन वक्त पर किया करते थे। क्या कि एक शख्स ऐसे वक्त आपके पास आया जब आप हुकूमत के दूसरे कामों में मशगूल थे और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। तो आपने उसे एक कोड़ा मारा, एक कोड़ा लगाया और फरमाया, जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ तो तुम लोग आते नहीं, और जब दूसरे कामों में लग जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि चलकर बदला दिलवा दो। वो शख्स तो इतना सुनकर चला गया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि एक शख्स मेरे पास फरियाद लेकर आया और मैंने उसे कोड़ा मार दिया। फिर उन्होंने उस आदमी को बुलवाकर उसके हाथ में कोड़ा देकर फरमाया कि मैंने बगैर किसी गलती के तुमको कोड़ा मारा है, तुम भी मुझे मारो। उसने कहा, मैं आपको माफ़ करता हूँ। फिर घर आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी और आपने आपको बुरा भला कहने लगे आपने आपको, और ए उमर कि तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी और मुसलमानों का खलीफा बनाया। इसके बावजूद अब एक शख्स तुझसे इंसाफ मांगता है तो तू उसे कोड़ा मारता है। कल क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब देगा? और ये कहकर रोते रहे। प्यारे दोस्तों, तो हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो इस तरह माफ़ी मांगना चाहिए। इस पर हमें भी शर्मिंदगी होना चाहिए और गलती की माफ़ी मांग लेना चाहिए। सुनो आगे दूसरा वाक़या छोटा, और कि बहुत दिनों पहले की बात है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिन्हें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। ईरान के रहने वाले थे, वहाँ इल्म हासिल किया। उसके बाद इल्म के शौक़ में इराक़ का सफ़र किया। उस ज़माने में लोग पैदल ही सफ़र करते थे। एक मरतबा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह चंद लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे। उस ज़माने में चोर डाकुओं का बहुत ख़तरा था। क्या कि वो काफ़िलों को लूट लिया करते थे। उनके काफ़िले पर भी चंद डाकुओं ने हमला कर दिया और सब लोगों का माल लूट लिया। तो इमाम गज़ाली के पास रुपए पैसे तो थे नहीं, सिर्फ एक काफ़ी थी, एक वही थी बयाज थी जिसमें उन्होंने उस्ताद से सीखी हुई बातें लिखी थी। डाकुओं ने उनसे वो काफ़ी छीन ली। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बगैर किसी डर और खौफ के उनके सरदार के पास गया, या सरदार के पास पहुंचा और उससे कहा कि इस काफ़ी में, ये डायरी में
यानी इस डायरी की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कीमती है, इसलिए कि मैंने इस काफ़ी में उस्ताद से सीखी हुई बातें लिखी है, लिहाजा इस काफ़ी को दे दो, मुझे वापस कर दो। तो ये सुनते ही डाकुओं का सरदार ज़ोर से हंसा और कहा, वो इल्म ही क्या जो काफ़ी में हो, जो डायरी में हो। तो काफ़ी अगर गुम हो जाए तो तुम्हारा इल्म भी ख़त्म हो जाएगा, इल्म तो वो है जो दिल में हो। ये कहकर उसने उनको काफ़ी वापस कर दी। इस वाक़ये का इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पर इतना असर हुआ कि उन्होंने उसी दिन से उस काफ़ी को याद करना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में सारी काफ़ी ज़बानी याद कर ली। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई बुरा शख्स भी अच्छी बात कहे तो उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल के तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करें। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।